हेलो क्लास। वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आदिराज क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं गुरमीत चौधरी आज फिर से आप सबके बीच लेकर आया हूँ परसेंटेज का पार्ट 6, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज। आपको पता ही है हमने क्या कंप्लीट कर लिया। आपको पता है कि हमने क्या अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा है अभी तक, देखो दिखने में ना दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेम सी लगती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस समझो। अभी हमने पढ़ा है आपका प्राइस। प्राइस मतलब मूल्य, ठीक है। ये कंजम्पशन से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें, कंजम्पशन, तो ये इक्वल होता था किस चीज के? एक्सपेंडिचर, खर्चा जो होता था आपका, ठीक है। खर्चा यानी कि मेरा मतलब प्राइस मूल्य, मूल्य पर आधारित और खपत पर आधारित, ठीक है। मल्टीप्लाई खपत या उपभोग कर दे हम, तो हमें प्राप्त होता था खर्चा। कितना खर्चा होगा किस चीज़ पे डिपेंड करता था? किसी चीज़ का रेट क्या है और कितनी यूज़ कर रहे हो आप, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको खर्चा कितना होने वाला है, ठीक है। चलिए, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बहुत ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अब आपका जो नया टॉपिक है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा और क्या चीज़ है, समझो। आपकी होती है आय, इनकम। इनकम क्या होती है आपकी भाई? इनकम का यूज़ आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तो या तो आप अपनी इनकम को क्या कर दो, खर्च कर दो, एक्सपेंडिचर, या फिर आप क्या कर लो, सेव कर लो, सेविंग कर लो, है ना। दुनिया का जितना भी पैसा है, आपकी सैलरी से लेकर कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे आप दो ही तरीके से यूज़ कर सकते हो। या तो आप क्या करोगे, उसे खर्च कर दोगे या फिर बचा लोगे। आप देख लो, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। बैंक में डाल दोगे, वो भी आपकी सेविंग है। शेयर मार्केट में लगा दोगे, वो भी आपकी एक तरीके से सेविंग है, ठीक है। कैश रख लोगे तो वो भी आपकी सेविंग है, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ बच गई वो दुनिया का खर्च है भाई, है ना। कुछ खाने को मन किया खा लिया तो वो भी खर्च है, पहनने का मन किया पहन लिया तो वो भी खर्च है, ठीक है। जो भी आपका मन करेगा, या फिर स्कूल में बच्चों की फीस जमा कर दी वो भी खर्च है, खुद की कर दी वो भी खर्च है, ठीक है। बीवी के लिए कुछ कर दिया वो भी खर्च है, मम्मी के लिए कुछ कर दिया वो भी खर्च है, पापा के लिए कुछ कर दिया वो भी खर्च है, ठीक है। तो मैं अपनी इनकम या मेरे पास जो भी चीज़ दुनिया में होगी, मनी हो, किसी भी चीज़ का फ्लो आपके पास, ठीक है, उसे आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। या तो आप एक्सपेंडिचर कर लो, खर्चा कर लो, या फिर उसे आप बचा लो, ठीक है। दो ही तरीके से होंगे, और आज आप यही चीज़ पढ़ोगे। आप इसके अलावा कोई भी यूज़ अगर कर सकते हो मनी का, पैसे का, तो आप मुझे भी बताना भाई, ठीक है। कमेंट में बताना कि कोई अदर यूज़ हो सकता है क्या। मेरी नज़रों में तो भाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर होगा। आप थोड़ा सा इस पर आगे काम कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ चीज़ को, कि आपकी जो कमाई होती है ना भाई, ये इसे आप आय भी बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका खर्च और बचत, ये दोनों का टोटल आपकी आय के बराबर होता है, ठीक है। मैंने बताया कि इनकम विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो लगता नहीं कि प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ तक समझ पाए तो अब अगली प्रोग्राम को शुरू करते हैं, ठीक है। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं भाई, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें शायद इन चीज़ों का यूज़ भी नहीं है ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ आय के क्वेश्चन है। थोड़ी देर बाद आप देख रहे होंगे कि एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और इसे हम ठीक ठाक लेवल पे पढ़ेंगे सब। आप ध्यान रखोगे चीज़ों को भाई, है ना। चलिए अभी इसे कवर कर देते हैं। मैंने इसे मिटो दिया। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, ट्राई करोगे आप अपनी, है ना भाई। चलिए, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये चीज आपसे पूछ ली गई भाई, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ए और बी की बात कर रहे हैं। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, यानी अधिक किसकी है? ए की आय। कितना? 24%। 24% मतलब आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। आपको 4% की पता है क्या? 4% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई? 1/25। और ये 4 का कितना गुना है? 24। 6 गुना है क्या भाई? तो मेरी फ्रैक्शन कन्वर्जन ये हो जाएगी भाई, यानी इसका मतलब कि 6/25। कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है। अगर मैंने बी को 25 मान लिया, तो ये 6 ज्यादा, यानी 31 हो जाएगा, 31। बताओ भाई, यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना। चलो आगे देखो। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा भाई। कि ये वाली तो अब कम होगी ना, तो ये कितनी कम है ये पूछ रखा। तो मैं देख रहा हूं कि ये तो 6 कम है भाई। किससे कम है? ए से कितनी कम है? तो 6
31 से कितना कम है, ये चीज पूछ रखी पेपर के अंदर, ठीक है। और पूछ रखा कैसे, परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या भाई, और परसेंटेज लगा दूंगा। तो शायद इसी फॉर्मेट में आंसर है, देखो आपको दिख रहा होगा 600/31, ये आ गया 600/31%, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर डी मैच हो गया ना भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद है, बताओ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ रहे हो ना भाई, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करो। ये क्या प्रॉब्लम है भाई, आज मैंने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन चलाई तो इस गड़बड़ कर रहा भाई, ये तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा है चीज़ में। टीचमेंट वाली ऐप पे पढ़ाने में अलग ही मज़ा था। अब इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है भाई, ओ सॉरी सर, मैंने पेन सिलेक्ट कर लिया क्या भाई, निकल गया मैं। हाँ अब ठीक है भाई, चलो करो भाई, सॉरी। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। आज मैंने क्या फॉर्मेशन चेंज कर दिया, मैं नए फॉर्मेट पे पढ़ा रहा हूँ आपको। अब मैं सीधा कर रहा हूँ स्लाइड को प्ले, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, टीचमेंट की ऐप पे पढ़ाते थे, लेकिन वहाँ का एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था, वो बढ़िया लगा मुझे भाई, ठीक है। यदि ए की आय बी से 45% कम है, ठीक है, तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं ना, ए और बी के बीच में बात करी गई आपकी, है ना। ये देखो क्या बोल रहा है, ए की आय बी से 45% अधिक है। 45 से पहले आप देखो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5% की 1/20, तो इसका 9 गुना, यानी 9/20 आ गया। अब देखो कौन ज्यादा है, ए की आय बी से कम है, ठीक है। ए की आय कम है कितना, 9/20, 9/20 कम होना, ए की आय कम है, तो मैंने बी को अगर 20 मान लिया तो ए इतना कम होगा भाई। इतना कम होने का मतलब ए 11 हो जाएगा मेरा। यहाँ तक बताइए भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलो मैंने लिख दिया। अब देखो इसने आगे क्या बोला, तो ए तथा बी की कुल आय, भाई ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए तथा बी की कुल आय, अगर मैं दोनों की जोड़ने की बात करूँ तो 31 आ गया, बिल्कुल भाई। कि कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया कि ए से कितना अधिक है, भाई ये वाले से ये वाला कितना अधिक है, तो आप बताओगे 20 अधिक है। किससे पूछा गया, ए से, ए की आय से कितना अधिक है, तो 11 से कितना अधिक है भाई, ठीक है। यहां तक बताओ भाई किसी को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, आप परसेंटेज के लिए गुना 100 करके आप 11 से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख लो एक बार, 11 एकम 11 आ गया मेरा, ठीक है भाई। अब ये 11 एकम 11 आ गया, तो ऊपर कितना आ गया बताओ, 9, ठीक है, समझ रहे ना। तो एक पूरा आ गया, एक पूरा आ गया, तो मतलब इधर 100% तो पूरा ही आ गया मेरे पास भाई, ठीक है। अब 1/11 क्या होता है, 9 को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर 1/11 बच गया ना। 1/11 क्या होता है, 9.09। ये सारी आर्ट है भाई, अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करना। तो ये देखो 100% तो पूरा है, ये 81.81 ही आ गया, तो मेरा 181.81% आ गया। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को कर पा रहे हो तो आप थोड़ा बेटर वे में सोच पा रहे हो चीज़ों को भाई, है ना। वरना फिर क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं, आप गुना 100 करके आप 11 से भाग दे लेना, ठीक है। आंसर जब भी मिल जाएगा, लेकिन सोचने का तरीका थोड़ा अच्छा रखो भाई, है ना। ठीक है भाई, यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। ये करेगा भाई, सभी करेंगे भाई क्वेश्चन को ट्राई एक बार। ये क्या बोल रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी हो जाती है, ठीक है भाई, तो उसके खर्च में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझो, ठीक है। आप ना मतलब एलिगेशन से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, और आप 100 मान के भी कर सकते हो, ठीक है। 100 नहीं माना, मतलब जो भी फ्रैक्शन के हिसाब से सूटेबल चीज होगी आप वही वैल्यू मान लोगे, ठीक है। चलो समझो, करते हैं चीज को भाई। राघव अपनी आएगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 100 वाला मेथड जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको आना, ठीक है। मैं सबसे पहले उसे सिखा देता हूँ। देखो भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने इनकम
आप फॉर्मेशन तैयार करोगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक्सपेंडिचर में शॉर्ट में लिख दूंगा चीज़ों को, ठीक है। और ये सेविंग एस, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग लिख दिया मैंने आपसे, ठीक है। अब देखो राघव अपनी आय का 80% खर्च कर दिया, मैंने मान लिया कि उसकी इनकम 100 रही हो अगर, तो 80 तो उसने खर्च कर दिया, तो उसने 20 बचा लिया क्या भाई। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब देखो यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो ये तो आपकी पहले वाला डाटा है सारा का सारा। अब देखो नया डाटा तैयार करना है, वो बोल रहा है कि आय में ना 12% की वृद्धि होगी, तो ये 112 हो जाएगा भाई, 12 ही बोला ना, हाँ जी। तो 112 हो जाएगा 12%, क्योंकि 100 में जब मैं 12% बढ़ाऊंगा तो 112 हो जाएगा, ठीक है। और बचत में 10% की कमी होती है, बचत की दर है मेरी, ये रही भाई। 20 का 10% निकालना मुझे भाई सबसे पहले, फिर मुझे उसे 10% की कमी को करना, ठीक है भाई। ये अपने आप में 100% है क्या, इसका 10% क्या होगा, एक जीरो उधर की साइड जंप हो जाएगी, तो जब मैं एक जीरो इधर की साइड जंप करवाऊंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा भाई, तो 2 की कमी आएगी। जब 20 पे 2 की कमी आई होगी, जैसे कि ये तो 12 बढ़ा था, है ना, और इसमें 2 की कमी आई भाई, जब 2 की कमी आएगी तो ये कितना हो जाएगा, 18। बताओ भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 112 है और ये मेरे पास 118 है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, तो ये डाटा कितना रहा, क्योंकि आपको पता है कि इनकम, नई इनकम ये बन गई और नए वाली बचत ये बन गई, तो ये दोनों चीज जोड़ के इसके बराबर होती है क्या भाई। तो ये वाला डाटा मेरा क्या रहा होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरा 112 हो जाना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को भाई। तो ये 94 रहा होगा क्या भाई, जी, ये मेरा 94 आ गया भाई। यहां तक बताओ समझ रहे क्या मेरी बात भाई, क्योंकि इन दोनों का टोटल भाई ये बैठना चाहिए ना। अब मैंने आपसे बता रखा कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये दोनों डाटा पता थे, तो इसका मतलब ये 94 आ गया, क्योंकि ये इन दोनों के टोटल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, ठीक है बात। चलो ये क्या पूछ रहा है भाई, उसके खर्च में वृद्धि का प्रतिशत, खर्च ये है ना भाई, देखो ये खर्च है, पहले ये होता था अब ये हो रहा है भाई, ठीक है। कितने की वृद्धि होगी, आप देख रहे हो कि 14 की वृद्धि होगी भाई, किस पे, 80 पे। परसेंटेज के लिए आप गुना 100 लगाओगे, या फिर आप किसी टेक्निकल तरीके से बढ़िया तरीके से चीज़ों को सोच पाओगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैंने देखो ये काट दिया, ये 140/8 में एक बार और काट दूंगा, 140, चलो मैं लिखे देता हूँ, 140/8 आ गया, ठीक है। मैंने काट दिया 4 से, ये 8 से कट जाएगा, नहीं 4 से काट दूंगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है भाई, 4 पंजे 20, तो 35/2 यानी 17.5 आ गया, ठीक है भाई। 17.5% मेरा क्या आ गया आंसर, ये रहा, देख लो है ना, 17.5%। बताओ भाई किसी को प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक की चीजें ठीक है, बताओ भाई ठीक है बात। डायरेक्ट भाग भी दो कैसे भी करो भाई, एक ही बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया भाई सबको। अब मैं इसे एक बार एलिगेशन से और बता देता हूँ भाई, ठीक है, ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा आपको एलिगेशन से। भाई क्लास मिस मत करो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर भी करो भाई, है ना। चलिए भाई ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो 80% खर्च करता है क्या भाई, 80% मतलब 4/5। अगर ये आपकी इनकम है, समझो मैं अभी थोड़ा आराम से बताऊंगा, फिर मैं अगले क्वेश्चंस में थोड़ा एडवांस तरीके से लगा रहा हूँ उसे, ठीक है। तो आप 4 खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब भाई एक्सपेंडिचर है। अगर आप 4 खर्च कर रहे हो, 5 आपकी कमाई है, तो आपकी सेविंग बन रही होगी ना। तो मैं एलिगेशन लगा देता हूँ खर्च और बचत के ऊपर, ठीक है। और इनके बीच में क्या लूंगा मैं, बीच में ले रहूंगा मैं इनकम, ठीक है, समझो जो भी चेंज आया होगा। अब सबसे पहले आप नीचे वाला डाटा तैयार करो, खर्च कितना है 4, ऐसे यहाँ पे नीचे लिख देंगे, एलिगेशन लगा रहा मैं, ठीक है। और भाई 4 खर्चे तो 1 बचत है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है ना, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप ये बताओ मेरे से क्या क्या चीज हुई वो देख लो, घटनाएं देख लो क्या हुई क्वेश्चन के अंदर। राघव अपनी आय, ये तो हो गया, यदि उसकी आय में 12% की बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है। आय मैंने बीच में लेने को बोला था आपसे, अभी इनकम को मैं बीच में लूंगा। 12% की क्या होगी भाई बढ़ोतरी, आय तो 12% बढ़ेगी भाई, ठीक है। और भाई बचत में 10% की कमी, बचत ये रहा, इसमें 10% की कमी है, तो कमी के लिए मैंने माइनस लिखा भाई। बताओ भाई ठीक है क्या यहाँ तक की बात, ठीक है। तो उसके खर्च में वृद्धि, ये वाला डाटा पता करना भाई आपको, ठीक है। मैं एलिगेशन लगा दूं, जो डाटा पता है ना, देखो आपको क्या करना है, ये दोनों, ये 3 वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। ये मिड वाली वैल्यू होती है,
यानी एक तरीके से एवरेज होता है, एवरेज भी नहीं बोल सकते, मतलब ये एक इनमें से दोनों में से एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी इससे, ऐसा ही समझ लो आप, ठीक है। तो भाई इन दोनों में क्या है, 12% बढ़ा है या -10% बढ़ा है, नॉर्मल सी बात है भाई, 12% बढ़ा होगा तो बड़े में से आपको हमेशा छोटे वाले को घटाना है, ठीक है। तो 12% में से जब मैं घटा रहा हूँ इस वाले छोटे वाले को, लेकिन छोटे वाला अपने आप में फिर से -10 है, भैया मैं समझाने के लिए मेहनत कर रहा है इतने, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो 12% और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 10% बनेगा क्या, ठीक है। तो 12 और 10 22% आ गया भाई मेरे पास, तो ये समझ रहे हैं ना आप, देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसमें से उसे वैसे तो घटाई, लेकिन वो पहले से ही माइनस का था तो ये जुड़ के आ गया 22%। तो कितना मल्टीपल है, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 5.5%। 4 का कितना गुना है, इतना गुना, तो एक का भी 5.5 गुना अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास 5.5 ही आ जाएगा क्या भाई। अब देखो एलिगेशन मैंने बताया था कि ये वाली चीज छोटी थी तो ये वाली चीज बड़ी आएगी भाई। अब इन दोनों का यूज करके मैं बड़ी चीज कैसे ला सकूं, जोड़ के ला सकूं, ठीक है। तो 12 और 5 17.5, 12.5 17 और 0.5 है, ठीक है। तो 17.5% यही मेरा आंसर है, और यही आपका दूसरे तरीके से भी आया था, ठीक है। टेंशन मतलब बहुत बार रिपीट हो गया एलिगेशन, अभी मैं 4-5 क्वेश्चन में लगातार लगा के दिखा दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी जा सको अपने क्वेश्चन की साइड। चलो भाई मोनिका का क्वेश्चन करो। ठीक है, दोनों तरीके से लगा के देख लेंगे, ठीक है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है भाई। 72% खर्च करती है, तो मैंने मान लिया 100 कमाती है तो 72 खर्च कर देगी। बताओ भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो 28 की सेविंग आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों का टोटल उसके बराबर होना आपका भाई, ठीक है। चलिए भाई, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 100 था तो जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो नई आय 120 हो जाएगी क्या भाई, नई वाली आय क्या आ जाएगी 120, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब ये बचत है उसकी, है ना, तो इसमें जब मैं 15% की वृद्धि करूंगा तो ये अपने आप में 100% है क्या, इसका 10% क्या रहा होगा, एक जीरो उधर जंप हो जाएगी, यानी 2.8 10% आ गया इसका, लेकिन मैं 10 नहीं, मुझे 15 चाहिए। ये 10% की वैल्यू 2.8 है, तो 5% की वैल्यू इसकी भी दे रही होगी क्या, 1.4, तो यानी इसमें 1.4 और जोड़ दूंगा मैं, 4.2 आ गया भाई टोटल जोड़ने के बाद, ठीक है। ये मैंने क्या करा, 15% निकाल दिया, 10% एक बार निकाल दिया और 5% एक बार निकाल दिया, और मैंने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिला भाई, 4.2% वृद्धि हुई ना, हाँ जी। तो जब मैं इसमें 4.2% जोड़ रहा हूँ तो ये मेरे पास 32.2% आ गया क्या भाई, ठीक है। अगर मेरी 120 की कमाई है और मैं 32.2% खर्च कर देता हूँ, सॉरी बचा लेता हूँ, तो मेरी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा क्या रहा होगा देख लो, 0.8, 9 में से 2 गए 7, ठीक है भाई, सही है ना, हाँ जी। अब ये 11 हो गया, 11 में से 3 गए 8, ठीक है, 87.8 आ गया मेरा भाई, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कितने की बढ़ोतरी होगी, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ, 7 8 9, ठीक है, हाँ जी, ठीक है भाई। ये कितना बढ़ गया ये देख लो, ये इसने पूछ रखा मेरे से कितने की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। आप देख लो 0.8 और भाई आपका 7 2 5, 15.8 की बढ़ोतरी होगी, किस पे, 72 पे, है ना। परसेंटेज के लिए आप गुना 100 लगाओगे, एक जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप 4 से काट लो मेरे हिसाब से, 8 5 13 14, ठीक है। मैंने 4 से काट लिया, 36 आ गया, ठीक है भाई, ओ सॉरी, सेवेंटी टू है ना, 18 आ गया, ठीक है। 4 से काट दिया मैंने, ठीक है भाई। और मैं जब इसे 4 से काट दूंगा, 4 तिया 12, ठीक है। ये कटने का नहीं क्या भाई, नहीं भाई ये तो नहीं कटेगा ना 4 से। तो आप एक काम करो, 2 से इसे काट लो, और 2 मेरे पास, मैंने 4 से ही तो काटना ओवरऑल, तो एक बार इसे आप 2 से काट दो और 2 से कट जाओगे। जब इसे 2 से काटूंगा मैं भाई तो ये मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 से काट दिया, इसे 5 आ गया, और मैं इसे 2 से काट दूंगा, 2 7 14, 2 9 18, ठीक है भाई। अब आप लगभग पहुंच जाओगे मेरे हिसाब से, 18 चौक 72, 4 और 5 चौक 20, 20 से बड़ा आंसर होने वाला आपका, ठीक है। या फिर आप गुना भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 पंजे 45, 45 5 4, ठीक है, 5 7 35 और 4 आपका आ गया
39, ठीक है भाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मैं 18 से पहुंच जाऊंगा, 18 दूनी 36। तो ये देख लो आप, अगर ये पूरा 35 ना हो गया 36 हो जाता है तो फिर मेरी पूरी टेबल पहुंच जाती है, यानी मैं 22% के नियर बाई हूं, है ना कहीं आसपास हूं, थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो 22% से थोड़ा सा कम कौन सा बैठ रहा भाई, 22% से थोड़ा सा कम 20.8, ठीक है। तो आपको भाई इतनी मशक्कत करनी पड़ जाएगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, समझे भाई। चलो ये तो आपका तरीका हो गया बेसिक से, है ना। और एक बार क्या कर सकते हो, एलिगेशन से कर दो, 100 मान के तो ऐसे करोगे आप। एक बार एलिगेशन मेथड समझ लो कैसे लगेगा। चलो मैं यहीं पे करके दिखा दूं क्या भाई, यहीं पे कर लेते हैं भाई, ठीक है। आप देख लो, एक्सपेंडिचर में इधर लिखूंगा, सेविंग में इधर लिखूंगा भाई, ठीक है। रेशो देख लो मैं इधर क्या मिलेगा मुझे, 72% भाई, ठीक है, 72%। जब मैं इसे 4 से काटूंगा तो मुझे नीचे तो 25 मिलेगा, ठीक है। 18 आ गया मेरा क्या एक्सपेंडिचर, और टोटल मेरी इनकम कितनी है 25। तो भाई मेरी सेविंग कितनी रही होगी, 7 रही होगी ना। तो मेरी सेविंग रही होगी 7, 7। बताओ यहां तक, ये मैंने रेशो लिखे, मैंने और कुछ नहीं करा है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती, आय मैंने बताया था इनकम बीच में लिखोगे आप। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, आगे देखो भाई, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, बचत का है भाई ये रही, इसमें 15% की वृद्धि हो जाती है। अब आप वही तरीका लगाओगे। अब एक बात बताओ मेरे से, 20% और 15% में कौन बड़ा है भाई, 20 बड़ा है, तो 20 में से आप 15 को घटाओगे तो 5 मिलेगा आपको भाई। तो जो भी आएगा यहाँ पे लिख लोगे। अब भाई मेरे हिसाब से 18 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है, तो मेरे 18 की वैल्यू ही 5 है क्या, 18 की वैल्यू मेरी 5 है क्या, तो मेरे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/18, ठीक है सर। लेकिन मैं 7 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, मेरा टारगेट, ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी रही होगी, 35/18। अब 35/18 को मैं क्या लिख सकूं, 18 एकम 18, ठीक है, 18 दूनी 36 होने से 17 आई है, ठीक है। बताओ भाई, मैं एक सही 17/18 लिख सकूं कैसे भाई, ठीक है, मैंने लिख दिया एक सही 17/18, ठीक है। तो ये मेरा ये वाला वैल्यू ना यहाँ पे ये आया एक सही 17/18। अब देखो वो वैल्यू छोटी थी, वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, इससे बड़ी आनी चाहिए। तो बड़ी कैसा होगी, बड़ी के लिए मुझे इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने के लिए मैं करूंगा 20 प्लस एक सही 17/18। तो जब मैं जोड़ रहा हूँ भाई, तो 20 और 1 21, 21 सही 17/18, यानी 17/18 बता रहा है कि 18 ही होने वाला है, ऊपर थोड़ा ही माइनर सा कम है, ठीक है। तो ये 21 में पहुंच गया ऐसे तो मैं यार, 20 और 1 21 हो गया ना, और ऐसे क्यों नहीं पहुंच रहे वहां पे, हाँ तो सही तो है भाई, ये 22 आया ना, यानी 22 से थोड़ा सा कम बैठेगा ना आंसर, तो ये वाला क्यों लगा दिया, 21.9 वाला लगाओ ना आप ये आंसर, और यहां से भी यही आया 21 से, मतलब 21 से बड़ा होगा और 22 से थोड़ा सा कम है, तो ये आंसर होगा भैया ना। वो मैंने जोड़ने में थोड़ी सी ऐसी गलती होगी बस, ठीक है। ये 22% आया हुआ तो है, वहां पे लिखने में लगाने में मिस्टेक हुई, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 22% से थोड़ा सा कम होगा, तो 21.9 मेरे पास ऑप्शन में है भाई। तो एलिगेशन भी लगा सको आप क्वेश्चन के अंदर, और आप इस तरीके से भी कर सको, ठीक है भाई। चलो भाई करते हैं। ये करो क्वेश्चन भाई, करिए भाई, क्वेश्चन को ट्राई करो, एक बार अटेम्प्ट करो। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी मासिक बचत में 9 से 3/8% की वृद्धि हुई है, तो उसकी मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई, ठीक है। करते हैं, चलो ट्राई, है ना। तो मैं 100 भी मान के कर सकता हूँ और ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एलिगेशन से जाऊंगा, ठीक है। चलो देखो भाई, 68%, ठीक है, 68%, 68% की फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ सबसे पहले क्या होगी, 68/100, मैं 4 से काट दूंगा तो नीचे तो आ गया मेरे 25, 17/25 आ गया भाई, ठीक है। बताओ भाई यहां तक प्रॉब्लम है किसी को, 17/25 आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई इस क्वेश्चन के अंदर,
मैं बना दूंगा अपना ग्राफ। ये मेरी क्या है, खर्च करती है ना, ये एक्सपेंडिचर है, और ये मेरा क्या है, सेविंग। ये टोटल है मेरा, है ना, मेरी इनकम है ना। तो 17 एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है भाई। ये मेरा क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। और 25 मेरी कमाई थी भाई, है ना, टोटल 25 मेरी क्या थी कमाई, तो मेरा ये आ जाएगा इधर 8। 8 आ गया मेरा क्या, सेविंग, है ना, बचत। और भाई अब ये बताओ, ये मेरा बीच वाला क्या होगा, इनकम होगा। अब देख लो क्या चेंज आएगा क्वेश्चन के अंदर। यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाती है, तो मैंने 20 लिख दिया बीच में, ठीक है भाई। और उसके मासिक बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि, बचत 9 सही 3/8, ये इतना परसेंट दिया भाई, ठीक है। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, चलो ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको बड़े में से छोटे को घटाना। बड़ा कौन है भाई, 20 है क्या, ठीक है। जब मैं 20 में से 9 इसे घटा रहा हूँ, देखो घटाने का तरीका, 20 में से 9 सही 3/8 को जब मैं घटाऊंगा कभी भी, तो मेरा क्या करूंगा, मैं 9 को ना घटा के पूरा 10 को घटा दूंगा भाई, ठीक है। 9 ना घटा के पूरा 10 घटा दूं, अगर मैं क्या मिलेगा मुझे, 20 में से 10 घटाऊंगा तो 10 मिल जाएगा एक, तो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये 3/8 है, तो मैं इनका डिफरेंस लूंगा, कितना है 5, 5 को ऊपर लिख लूंगा, और ये बेस वाली वैल्यू एज इट इज रख लूंगा मैं, ठीक है। समझ रहे भाई। तो मेरा घटाने पे आया 10 सही 5/8, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे, जब मैंने घटा के लाया 10 सही 5/8, ठीक है भाई। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? देखो मैं घटाने का एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं, मैंने वैसे वहां पे लिख दिया, ठीक है। 21 में से मुझे घटाना भाई 17 सही 9/13 घटाना मान लो मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 21 में से ना भाई, मैं 17 ना घटा के सीधा 18 घटा दूंगा, ठीक है। तो ये 3 आ गया। जब मैं 21 में से 18 को सीधा घटा दूंगा तो मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। अब मैं इनका डिफरेंस करूंगा 4, तो 4 को ऊपर लिख दूंगा, नीचे में 13 को ही लिख दूंगा। तो ये घटा के ही आया, देख लो, समझ गए भाई। इस तरीके से ही घटाना होता है, और ये आया मेरा घटा के, ठीक है। अब मैं से थोड़ा मॉडिफाई करके 10 88 और 5 85, 85/8 लिख दूंगा, ठीक है, ताकि मैं इजीली चीज़ों को दिखा पाऊँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 85/8। ये भाई कितना गुना है इससे देखियो, 17×5 = 85, तो 5/8 गुना है क्या भाई, ठीक है। तो 8 का जब मैं 5/8, ये भी तो इसका भी तो इतना ही गुना रहा होगा 5/8 ही भाई, ठीक है। जब मैं इसका 5/8 गुना निकाल लूंगा, यानी कि जब मैं 8 में 5/8 की गुना कर रहा हूँ, तो मैं मुझे क्या मिलेगा भाई, 8 से 8 कट जाएगा क्योंकि बटे में, तो मेरे पास आ गया 5। अगर ये मेरे पास 5 आ गया, तो भाई ये कैसा होगा, ये बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये छोटी थी, तो अब मुझे यहाँ पे क्या है, बड़े वाली लानी। तो 20 और 5 25, 25%। देखो बैलेंस है चीजें, एक बड़ी है 20 से और एक छोटी है 20 से, यही पैटर्न आपको बनाना बस, ठीक है भाई। दूसरे तरीके से आप खुद कर लेना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप 100 मान के कर दोगे इजीली, है ना। ये बताओ भाई, ठीक है बात क्वेश्चन में। चलो 2 क्वेश्चन ही हो गए। ये हो गया ना हमारा भाई क्वेश्चन, ये हमने कर लिया क्या, 72% खर्च कर दिए। ये हो गया क्वेश्चन भाई, मुझे याद नहीं मैंने करा या नहीं। हाँ करा, तो अभी करके तो गए भाई से हम, ये ऑप्शन देख लो, है ना, उससे पता लग जाएगा आपको भाई। ये हो गया अभी। अब ये वाला क्वेश्चन करो। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, ठीक है भाई। यदि उसकी व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। करो भाई। चलो सुधा की बात हुई भाई, मैंने मान लिया कि इनकम उसकी 100% है, ठीक है। 15% बचाती है, तो सेविंग कितनी दी गई भाई क्वेश्चन के अंदर, 15 है, ठीक है। तो भाई उसका एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, मैंने शॉर्ट में लिख रहा भाई, इनकम को IN लिख दिया मैंने, एक्सपेंडिचर को मैंने EX लिख दिया, सेविंग को मैंने क्या लिख दिया, SAV, या कुछ भी S भी लिख सकूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो भाई अगर 15 बचाते हो 100 में से, तो 85 खर्च कर देते हो आप, तो 85 तो आप खर्च कर देते हो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ,
यदि उसका व्यय खर्चा 20% बढ़ गया मतलब, ठीक है। अब 8.5 का भाई 20% कितना होता है, आप ये बताओ मेरे से। 85 अपने आप में 100% है, इसका 10% क्या होगा, एक जीरो उधर की साइड जंप हो जाएगी, यानी 10% की वैल्यू 8.5 आ गई क्या। लेकिन मुझे 10% नहीं भाई, 20% चाहिए। तो 8.5 का डबल यानी 8 दूनी 16 और आधा आधा मेरा 1 यानी 17 बढ़ जाएगा भाई। तो ये मेरा 102 आ गया भाई, जब मैं इसे 17 का इंक्रीज करूंगा, है ना। बताओ भाई किसी को प्रॉब्लम है यहां तक, सब समझ रहे हैं ना मेरी बात को भाई। तो मेरा 102 आ गया। अब देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन के अंदर, बचत में 60% की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। अब भाई 15 का 60% निकाल लो आप, 15 छिकी 90 यानी सीधा 9 आ गया, ठीक है। तो जब मैं इसे 9 बढ़ाऊंगा तो 24 आ जाएगा क्या भाई। और उसने पूछा कि भाई आपकी सेविंग कितनी होगी। आपको पता है ना कि भाई ये सेविंग है आपकी आने वाली, सॉरी सेविंग तो ये आ गया इनकम मतलब, ठीक है। तो भाई इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों को जोड़ दो आप, कितना आया, आपको पता लगी 126 आया। 102 में आप 24 को जोड़ोगे तो आपके पास 126 आ जाएगा, ठीक है। और ये पूछ रहा कितनी बढ़ोतरी हुई, भाई 100 था पहले, अब भाई 26 हो गया, सीधी सी बात है 26% बढ़ गया ना। तो ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत भाई यहाँ में किसी को, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को दिक्कत है, मैं एलिगेशन से भी समझा देता हूँ एक बार। आप एलिगेशन की सेकंड अप्रोच यहाँ से सीखोगे, डेवलप करोगे, ठीक है। देखो भाई उसने क्या बोल रखा, सूद अपनी आएगा 15% बचाती है भाई, ठीक है। 15 की फ्रैक्शन 3/20, अगर 20 कमाइए तो 3 तो आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। 3 आपने सेव कर लिया 20 में से, तो 17 को आपने क्या कर दिया, खर्च। यानी खर्च का रेशो 17 है, और भाई बचत का रेशो कितना है आपके पास, बचत का रेशो आपका 3 है। अब देखो क्या हुआ, अब उसने बोला यदि उसका व्यय 20% यानी खर्चा है ना, खर्चे को भी व्यय बोलते हैं भाई, ठीक है, 20% बढ़ गया ये, यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, ठीक है। बचत में 60% की वृद्धि हुई, बचत कहाँ है, ये रहा भाई, इसके अंदर 60% की बढ़ोतरी होगी, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में कैसे आप एलिगेशन लगाओगे भाई, आपके सामने ये चैलेंज है बहुत बड़ा कि आप इस कंडीशन में कैसे एलिगेशन लगाओगे, क्योंकि इस बार तो आपको बीच वाली वैल्यू ही नहीं पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो आपको क्या करना है, क्या टेक्निक लगानी, 17 और 3 20, यानी इन जो नीचे रेशो दिया ना उसे तो आपको जोड़ लेना है भाई। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ देख लो, है ना, ध्यान से देखियो। 17 और 3 20 आ गया, 20 को तो आपने क्या कर लिया, जोड़ लिया, ये आ गया आपका 20, 20 को आपने जोड़ लिया, और ये 20 किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के, यानी 60 और 20 का डिफरेंस आ गया 40, यानी मेरे 20 की वैल्यू 40% के बराबर आ गई क्या भाई। तो यानी यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2% के बराबर आ जाएगी। अगर 20 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 2 रही होगी, डबल रही होगी इसका मतलब, ठीक है भाई। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है कि 1 की वैल्यू 2 रही होगी, ठीक है, नहीं है ना भाई। चलो, जब 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी रही होगी, 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 6 होगी क्या भाई, बताओ, ठीक है भाई बात। अगर ये 6 यार आपको पता है छोटे वाला है, ये तो जोड़ के आंसर आएगा, तो 20 और 6 26, 26% मेरा क्या आ गया आंसर। ये बीच वाला जब डाटा आ जाएगा तो यही आपकी क्या है, यही डाटा आपका क्या है, इनकम, ठीक है। इनकम में 26% की बढ़ोतरी होगी। बताओ भाई किसी को यहां तक प्रॉब्लम है क्या, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है भाई, नहीं है ना। आप इस एलिगेशन को दूसरी साइड से भी लगा सको, एक बार देख लो, है ना, एक बार ध्यान से देखो आप इस एलिगेशन को दूसरी साइड से कैसे लगाओगे, ठीक है। आपको पता है 1 की वैल्यू 2 है तो 17 की वैल्यू कितनी, अरे यार 1 की वैल्यू 2 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34। अब देखो ये बड़ा है, ये अब मान लो कि अभी तो मुझे 26 नहीं पता ना, ये तो निकालना, ये तो ऑलरेडी इससे बड़ा है, तो इससे तो छोटी रही होगी ना ये चीज, ये बीच वाली चीज छोटी रही होगी 60 से, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये एक बड़ा होता है इसमें से एक छोटा। अब आपको पता है छोटा तो ये हो गया, सॉरी बड़ा तो ये हो गया अपने आप में, इससे बड़ा है, तो ये वाला इनके बीच की वैल्यू बैठनी चाहिए कि, और बीच की वैल्यू कैसे ला सकूं मैं इन दोनों का यूज करके भाई, ये 34 है और ये 60 है, ठीक है। तो मैंने भाई ये 60 कैसा है होगा, मैंने कुछ जोड़ रखा होगा बड़े से बड़ा मान, ठीक है। तो मैंने 26 जोड़ा होगा क्या, तो इस तरीके से आप इसे निकाल सको, ठीक है। टेंशन मत लो भाई, जब आप मिक्सर एलिगेशन पढ़ रहे होंगे बहुत बेस्ट तरीके से आप ये चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। इसके अंदर मतलब ऐसा कुछ है नहीं, और अब जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा तो चीज़ें हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई, ओके रिपोर्ट है, चले फिर आगे भाई, ये लीजिए भाई
ट्राई टू अटेम्प्ट भाई, करो इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, ठीक है। चलो मैं किसी भी तरीके से करके दिखा दूंगा, मेरे हिसाब से आप सब तरीके से होंगे। मैंने 100 मान लिया इनकम, है ना। और भाई मैंने एक्सपेंडिचर कितना दिया, उसने बोला कि 75 आप क्या कर देते हो, एक्सपेंडिचर कर देते हो, खर्च कर देते हो, ठीक है। तो आपकी सेविंग कितनी आ गई भाई, 25। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या। चलो, यदि उसकी आय में 28% की बढ़ोतरी हो जाती है, आय कहाँ है, ये रही भाई, इसकी आय में कितनी 28% की जब बढ़ोतरी होगी तो नई आय 128 आ गई क्या मेरे पास, ठीक है भाई। अब आगे देखो क्या बोल रहा, उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। भाई मेरा व्यय 75 है, इसका 20% कितना हो, सबसे पहले आप इसका 10% निकाल लो। अब इसका 10% होगा, एक जीरो उधर जंप कर जाएगी, 7.5, ठीक है। तो इसका 10% आ गया 15, सॉरी 10% 7.5, लेकिन मुझे 20% निकालना तो 15 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं 15 बढ़ाऊंगा इसे भाई, तो ये 90 आ गया क्या भाई, ये 90 आ गया। और आपको पता है कि भाई ये दोनों जोड़ के वो होते हैं, तो ये वाला क्या रहा होगा, इसमें से मैं इसे घटा दूं तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई ये मेरे पास आ गया 38, क्योंकि 128 में से मैं अगर 90 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 38। तो इसने क्या पूछ रखा, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये रहा भाई बचत, कितने का इंक्रीज हुआ बचत के अंदर, ठीक है बताओ। ये आ गया 13 की बढ़ोतरी हुई, किस पे, 25 पे भाई, ठीक है। अब आप परसेंटेज के लिए आप 100 कर लो चाहे तो, आपको बता 25 चौका 100 और 13 चौका 52%। या फिर भाई आप थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, आपको 100 से गुना नहीं करनी है, ठीक। 52% का क्या हुआ, इंक्रीज, ये ऑप्शन थोड़ा देखो ध्यान से, 52% का इंक्रीज सेकंड ऑप्शन में, ठीक है भाई, ठीक है। आप ऐसे सोच सको 13/25, अब 13 है, 13 को तो ऊपर में अलग में सोच लो, और 1/25 का मान 4 हो गया क्या भाई, 1/25 की फ्रैक्शन किसकी फ्रैक्शन है, 4% की। तो 1/4 अपने आप में किस चीज को दिखावेगा, 1/4 किसे दिखावेगा, 25 को, यानी 25% का मतलब 1/4, ठीक है। ठीक है भाई, 1/4 25 को दिखावेगा, तो उसी तरीके से आप आंसर दे सको भाई। 1/25 इसके अंदर भी रहा होगा ना, तो यानी 4 आ गया वो, 4%, और 4 की 13 में गुना करूंगा, 13 चौका 52, ठीक है। कैसे भी सोच लो, एलिगेशन से दिखाना भाई ये क्वेश्चन करके। चलो मैं दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय करता है, 75 यानी 75, यानी अगर आप ऐसा लिखोगे तो 25% का 3 गुना है, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, उसका 3 गुना है 3/4, ठीक है। अगर 4 आपकी इनकम है तो 3 आप क्या कर देते हो, खर्चा कर देते हो, और आप 1 बचा लेते हो, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर और ये आ गया सेविंग, ठीक है। इतना आसान है लिखना, अगर आपका हाथ एक बार बैठ जाएगा चीजों के ऊपर। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो, आय को मैं बीच में लिखूंगा, मैंने लिख दिया। यदि उसकी आय में 28% की बढ़ोतरी हुई, अब आगे देखो, और उसके व्यय में 20% की बढ़ोतरी हुई, यानी एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे 20% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है भाई। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है कि, अब देखो बड़ा कौन है, 28 या फिर 20, 28 या फिर 20। मुझे पता है कि 28 से बड़ा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना, ठीक है। 28 में से जब मैं 20 को घटाऊंगा तो 8 आ जाएगा क्या, और एक की वैल्यू 8 है, यानी 8 गुना है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 8 गुना है तो ये, जब 3 का मैं 8 गुना करूंगा तो ये मेरा 24 आ गया, ठीक है। और आपको पता है कि वो वाला छोटा था क्या भाई, तो ये वाला बड़ा आना चाहिए। और इन दोनों की हेल्प से मैं बड़ी वैल्यू कैसे लेकर आऊंगा, मैं जोड़ के लाऊंगा। 24 में जब मैं 28 को जोड़ूंगा तो कितना आया, 52, तो सेविंग आ गया 52%। आंसर नंबर 2। तो भाई एक बात बताओ, ये सारी कहानी और ये कहानी एक ही बात है बिल्कुल, ठीक है। ये करो भाई क्वेश्चन एक बार। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि, ये भाई सेम सा ही है ना क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, कर देना भाई, ठीक है। कमेंट में आप इसका आंसर बताओगे भाई, ठीक है। क्या करोगे आप, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो है भाई, है ना। अब सारे मैं ही करूंगा क्या भाई, आप भी तो प्रैक्टिस करोगे कुछ ना कुछ। आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिक्टो है ना। देख लेना क्वेश्चन कौन सा, एक आदमी अपनी आएगा, ठीक है। ये करो भाई क्वेश्चन, ठीक ठाक है, डाटा अच्छा है तो इसलिए मैं करा दूंगा, ठीक है। फिर एक आध ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको दोबारा से दे देंगे होमवर्क में।
44.44 है ना। चलिए भाई करते हैं। राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। भाई 44.44 को देखे मुझे एक चीज समझ में आएगी, अगर मैं इसमें से 4 बार निकाल दूं ना तो ये अंदर 11.11% बच जाएगा क्या। और 11.11 अगर आपको फ्रैक्शन देखी हो आपने तो 11.11 जो दिख रहा है आपको ये आपका 1/9 है क्या। और 4/9 मेरा इसका मतलब मुझे मिल गया सॉल्यूशन इस फ्रैक्शन का, ठीक है। अगर ये 4/9 को दिखा रही फ्रैक्शन मुझे तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या बोला राजू के बारे में बात हो रही, ठीक है। किसकी बात हो रही है भाई क्वेश्चन के अंदर, राजू की, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। अब देखो क्या बोला, राजू की आय उसके खर्च से इतना अधिक है। मैंने मान लिया कि खर्च अगर ये है तो उसकी कमाई इतना अधिक होगी क्या भाई, ठीक है। अगर भाई उसकी खर्चा 9 है और कमाई 4 अधिक है तो उसकी कमाई 13 हो जाएगी क्या, 9 और 4 13। और यानी ये 4 जो है, क्योंकि इन दोनों का टोटल ये बैठना भाई, ये 4 मेरी सेविंग आ गई क्या भाई, बिल्कुल सही है। अब देखो इसने क्या बोला भाई, उसके व्यय में 70% की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। बताओ भाई इसके व्यय में क्या हो गया, यहाँ तक की कोई दिक्कत है क्या भाई। मैं देख लूँ हिंदी इंग्लिश में लगना होगी क्वेश्चन, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 60%, ठीक है। इनकम तो 60% बढ़ेगी है ना। यदि उसकी आय ना, इसने बोला कि 60% बढ़ा दो, ठीक है। इसकी इनकम जो है, मैं क्या कर रहा देखो इसमें ना जीरो लगा रहा मैं अपनी साइड से, ताकि ये, क्योंकि भाई रेशो ही तो है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ही है। अब के पॉइंट वगैरह का कोई स्कोप होगा वो खत्म हो जाएगा। अब देख लो भाई इसका मुझे 60% निकालना, इसकी इनकम है ना जो 130 है 60% बढ़ाना। तो भाई सबसे पहले मैं 10% की वैल्यू निकालूँ, 10% की वैल्यू निकालने के लिए जरूर उधर जंप हो जाएगी, तो इसका 10% 13 होगा क्या भाई। और 60% चाहिए मुझे रियलिटी में, तो 13 का 6 गुना कर दूंगा मैं, क्योंकि 10% तो मैंने पहले निकाल दिया। 13 6 78, यानी मैं इसमें 78 का इंक्रीजमेंट करूंगा। ये आ गया मेरा 208, ठीक है भाई 208 आ जाएगा बढ़ाने के बाद, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, इसने क्या बोला, उसके व्यय में 70%, व्यय क्या है 90 खर्चा करता था, 10% की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। और भाई 7 बढ़ाना 9 से 63 हो गया, तो 63 जब मैं इसमें बढ़ा रहा हूँ तो 153 आ गया मेरा भाई। यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। तो मेरी सेविंग कितनी रही होगी भाई, मैं उसमें से इसे माइनस कर दूंगा, 55 आ गई। इसमें से मैं से इन दोनों का टोटल वो होना ना, तो मैं उसमें से इसे माइनस भी कर सकूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई क्या पूछ रहा, उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या दिया देखो 1200, ये बोल रहा 12,000 है ना, उसके बचत बढ़ेगी भाई। मेरे हिसाब से बचत कितनी बढ़ी, 15 बढ़ी क्या भाई। मेरे हिसाब से तो बचत 15 बढ़ी, लेकिन उसने कितना दिया बचत को, 12000, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 800 आ गई देख लो। 15 चौका 7, 15 अट्ठे 120, और उसके बाद 2 जीरो है तो मैंने 2 जीरो लगा दी, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800। क्या पूछ रखा अब ये बताओ, उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर। प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत, प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत इनका अंतर, यानी 90 और 40 का अंतर 50। 50 का मान पूछ रखा है भाई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक की वैल्यू 800 है तो 50 की वैल्यू कितनी होगी, 50 की मैं इधर भी गुणा कर दूंगा और मैं 50 की इधर भी गुना कर दूंगा भाई। तो 3 तो मेरे पास जीरो बन गई, और 8 पंजे 40, 4 के पीछे 4 ही जीरो लगा दो, तो भाई ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई देख लो। अब क्या है, अब आपको पता है ना कि भाई इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से मत करियो, ठीक है। वहां पे आप फंस जाओगे, डाटा में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन का क्वेश्चन है, यूनिट का यूनिट से कन्वर्जन और कंपैरिजन, ठीक है। ठीक है ना भाई, फ्रैक्शन को पहचान लोगे तो बात बन जाएगी। तो थोड़ा फ्रैक्शन पे काम कर लो अपने जीवन के अंदर। ये देखो भाई, ये करो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ऐसा वैसा क्वेश्चन मत समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को भाई। ये देखो क्या बोला, साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, ठीक है भाई। यदि उसकी आय में इतनी वृद्धि हो गई और उसके व्यय में इतना परसेंट की वृद्धि होगी तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, ये पूछ रखा, ठीक है। चलो करते हैं भाई। साहिल की बात हो रही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। साहिल की बात हो रही, देखो क्या हुआ, मैंने लिख दिया इनकम,
एक्सपेंडिचर और सेविंग। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा देखने में ना। अब देखो इसने क्या बोला, साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। 87.5% क्या है भाई? ठीक है, 12.5% का 7 गुना है क्या? अगर आपको पता है कि 12 सही 1/2 किसकी फ्रैक्शन है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, 12 सही 1/2, ये 1/8 की वैल्यू है, और ये इसका कितना गुना है? 7 गुना है। ठीक है, पहचान पा रहे तो भाई बात बन जाएगी, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो भाई 12 से 1/2 1/8 हुआ क्या, और इसका 7 गुना हो जाएगा, तो ये 7/8 आ गई क्या फ्रैक्शन। अब इसने मुझे क्या बोला, साहिल अपनी आय का इतना खर्च करता है, यदि 8 उसकी इनकम मैंने मान ली, तो इसका मतलब इतना हिस्सा उसने 7 को खर्च कर दिया, तो उसकी कमाई बेचारे की सिर्फ 1 ही थी क्या? मैंने ये वैल्यू मान ली भाई। अब देखो पंगा कहाँ है आपके सामने, यदि उसकी आय में 11 सही 1/9% की वृद्धि हुई। अब देखो 8 है, और 8 में 11 सही 1/9 का मतलब 1/9, मैं 1/9 की वृद्धि करूंगा तो मेरे 9 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो मेरा क्वेश्चन पॉइंटों में चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं पॉइंट को नहीं बनने देने का। मैंने क्या करा, मुझे पता कि मुझे 9 से भाग देनी, तो मैं इस पूरे रेशो में अगर 9 से गुना कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? मैंने अपनी साइड से पूरे रेशो के अंदर 9 में 9 से गुना कर दिया भाई। मैंने पूरे रेशो के अंदर 9 से गुना कर दी। 8 नम 72, 9 सते 63 और 9 एकम 9, है ना। तो मेरा डाटा ये आ गया बन गया, है ना। मैंने 9 से गुना इसलिए करी क्योंकि मैं जब 8 का ना भाई 11 से 1/9 देखो उधर, यानी आय है ना, मैंने 8 अगर मान लेता तो 11 से 1/9 की वृद्धि जब मुझे करनी होती ना भाई, तो 11 से 1/9 1/9, तो मैं 9 से इसे काटूंगा तो पॉइंट बन जाएगा। मैंने सोच, मुझे पता लग गया कि भाई पॉइंट नहीं मुझे बनने देना अपने क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मुझे क्या है, भाग तो देनी पड़ेगी ना। तो ये रेशो भी तो मैं खुद ही मान रहा अपनी साइड से ही, है ना। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा बड़ा मान लूंगा, मुझे 9 से भाग देनी ना, तो मैं ऐसी वैल्यू मान लूंगा जिससे मेरा 9 इजीली कट जावे, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, 9 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा 72 बन गया। अब मेरे लिए इसका 11 सही 1/9% निकालना थोड़ा ईजी टास्क है। ठीक है, अब देखो ये 72 बन गया। 72 का 1/9 निकालना मेरे लिए इजी है, क्योंकि 9 अठे 72, यानी 72 का 11 सही 1/9% 8 होता है। उसने बोला कि इतना बढ़ा दो, तो नई वैल्यू आ जाएगी, 8 बढ़ जाएगा तो 80। ठीक है भाई, यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या? 80 आगे मेरे पास नया वैल्यू। ठीक है, उसके वे में 14.28, 14.28 क्या होता है भाई? 14.28 क्या होता है? 1/7, यानी 63 का जब आप 1/7 बढ़ाओगे, यानी 63 का 1/7 कितना होगा? 7 नम 63, 63 में आप 9 बढ़ाओगे जब, तो कितना हो जाएगा बताओ? 72। बताओ किसी को दिक्कत है क्या भाई? 80 आपकी नई कमाई आ गई, यानी आय आ गई, और 72 आपका नया एक्सपेंडिचर आ गया, तो आपकी नई सेविंग कितनी रही होगी? 8। ये डाटा है आपके पास तैयार हो गए। 80 72 और 8, 80 72 और 8 जब आपके पास आ गया, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने क्या पूछ रखा? तो उसकी वर्तमान, ये चीज समझ गए ना? अब में से मिट हो रहा, भद्दा लग रहा दिखने में भाई, समझाने के लिए था, मैंने समझा दिया। अब ये डाटा याद रखो बस अब। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि ये चीज तो क्या है, इस चीज को सोल्व करने के लिए ये आई डाटा। ठीक है, अब देखो इसने पूछा कि बचत कितना प्रतिशत है। बचत अब 8 है, किसका है? 80 पे है क्या, यानी इससे से काटो 1/10 आ गया। 1/10 मतलब 10%। बताओ भाई ठीक है क्या क्वेश्चन? चलिए सर अगला क्वेश्चन करें। अब कोई क्वेश्चन किसी तरीके से करेंगे, कोई किसी से। वैसे सारे क्वेश्चन सब तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, आपको करना आना चाहिए बस, है ना। चलो भाई बताओ इसे एक बार। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, और वह पहले ही जितनी ही बचत करता है। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ भाई, है ना। सोनू के बारे में बात हो रही है। अगर उसने 100 कमाया ना भाई, इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर कितना है पता नहीं, लेकिन सेविंग बताए कि कितना है, सेविंग 15 है। 100 कमा रहा है और 15 खर्च कर दे रहा है बंदा भाई। ठीक है, तो भाई उसकी 100 कमा रहा है और 15 बचा लेता है, तो 85 रहा होगा खर्चा। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोल रहा। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 100 में जब 20% बढ़ जाएगा, ठीक है, जब इसमें 20% बढ़ जाएगा तो 120 आ गया नया डाटा। ठीक है, और वह अब भी पहले जितनी बचत करता है भाई, पहले 15 बचा रहा था, अब भी 15 ही बचा रहा बंदा। ठीक है, उसने बोला ना कि भाई बचत अब भी पहले जितनी ही है, तो पहले 15 बचा हुआ था तो अब भी 15 ही बचा होगा क्या? बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये 120 है और ये 15 है, तो ये मेरा 105 रहा होगा क्या?
बिल्कुल भाई 105 होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही तो ये आना डाटा मेरे पास, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, खर्च पहले 85 होता, अब कितना हो गया 105, ठीक है। 85 से कितना हो गया 105, तो कितना बढ़ गया 20, किस पे बढ़ गया भाई 85 पे, ठीक है। आप इसे काट के छोटा करना चाहो तो छोटा कर दो, या फिर परसेंटेज सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करके आप डाटा निकाल लो, ठीक है। मैं छोटा कर लूंगा, 5 चौक 20, 4/17, ठीक है। ये 400 में आप 17 से डिवाइड कर दो भाई, आपको आंसर मिल जाएगा। परसेंटेज के लिए मैंने 100 से गुणा कर दी तो 400 बन गया। 17 से जब मैं डिवाइड करूंगा, 17 दूनी 34, ये 6 आ गया 0, 17 3 51, 23 पॉइंट समथिंग है क्या, 23.5 आ गया है ना, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है सर। ये करो भाई क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। ये अभी करवाया मैंने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, कर लोगे आप इसे, ये आपको होमवर्क रख लो, अभी करवा के यार सेम वाला क्वेश्चन। जब बढ़ोतरी नहीं होती है तो कैसे करना है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ है, आप इसे करके देखोगे। नहीं हुआ ना तो आप भाई कमेंट बॉक्स में बता दियो, है ना, कमेंट बॉक्स में बता दियो, एक लाइन टाइप कर दियो बस क्वेश्चन की, ठीक है, तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप क्या करियो, टाइमिंग जो जिस टाइम पे क्वेश्चन चल रहा होगा ना, तो आप टाइम बता दियो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, मैं उस टाइम वाले क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन दिखाओ करके, ये करके दिखाओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, करने की ट्राई करो भाई। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 है तथा मासिक खर्च इतना दिया हुआ है 50,000। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है तथा खर्च 18% बढ़ जाता है तो बचत प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन है भाई, है ना, करते हैं चलो इसे। देखो नॉर्मल सी बात है भाई, आप इसका रेशो अगर निकाल पाए ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो 87500 और इतना, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ये देखो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो एक मिनट भाई, पेन तो सिलेक्ट ही नहीं किया। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखो मैं निकाल लिया है, मैंने इसे नीचे निकाल लिया, ये मेरी इनकम थी क्या, और भाई मेरा खर्चा कितना, एक्सपेंडिचर 50,000। सेविंग कितनी है, इसका मतलब जब मैं इसमें से घटा दूंगा सेविंग आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले 2 जीरो को कतलेआम कर दूंगा, ठीक है। अब 875 में से 500 जब मैं घटाऊंगा तो 75 मिलेगा लास्ट में, और 375 मिल गया मुझे, ठीक है। ये रेशो मेरे पास मेंटेन है, ठीक है। मैं इन्हें काट लूंगा, ज़्यादा आसान है, मैंने काट लिया 25 से, 25 दूनी 50 और 0, मैंने 25 से काटा तो मेरे पास 20 आया, ठीक है। अब 25 से मैं से काटूंगा, 25 ही कम 25, ठीक है। अब 175 आ गया मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 4 और 3 7 17, ठीक है। 20 30 37, ये मेरा 37 रहा होगा इसका मतलब भाई, एक मिनट, 25 125, ये 15 आएगा मेरे पास भाई, 17 ना आगे 15 होगा, ठीक है। ये 15 आ गया और ये 7 है ऐसे, और ये 5। तो भाई खर्चा आपका 20 है और 15 आपकी सेविंग है, तो ये आपका 85 रहा होगा, सॉरी 35 रहा होगा भाई। तो 35 20 और 15, ये मेरे पास आ गया 15, है ना, ये आ गया मेरे पास डाटा। तो भाई अगर मैं चाहूँ ना तो मैं एलिगेशन भी लगा सकूँ, या मैं चाहूँ तो इसे रेशो को लेके मैं अपने तरीके से भी कर सकूँ। मैं 5 से काट दूंगा तो इजी डाटा बन जाएगा, कर लेंगे हम इसे। चलो मैं बता देता हूँ, ये डाटा आप याद रखियो फिर भी, है ना, मतलब रेशो ओवरऑल 5 से काट दूंगा तो 7 5 चौक 20 और 5 3 15, ये रेशो है। अब आप चाहो ना तो इसकी हेल्प से एलिगेशन भी लगा सको, या फिर यहीं पे भी कर सको क्वेश्चन को। मैंने क्या कर लिया 70 मान लिया मैंने इसे, देखो 0 बढ़ा लिया अपनी साइड से, ताकि पॉइंट ना बने, पॉइंट के खतरे को टालने के लिए मैंने 0 बढ़ा दी, ठीक है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है, ठीक है, तो 70 का 33% बढ़ाइयो आप यहाँ पे। अब क्या है, खर्च 18% बढ़ता है, 40 का 18% निकालिए आप, ठीक है। और ये 30% निकालिए, जो भी डाटा दिया हुआ है, तो आप उस चीज़ को निकाल लोगे और सोल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा। लेकिन एलिगेशन मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच होगी यहाँ पे। मेरे पास रेशो आ गए थे ना भाई, क्या रेशो आ गया था, 7 4 और 3, है ना, 7 4 3 का मेरे पास रेशो आ गया, तो मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। भाई मेरा खर्चा कितना है 4, मेरी सेविंग कितनी है 3, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यदि उसकी आय 33% बढ़ जाती है तो आय को मैं बीच में लिखूंगा,
देखो उसकी आय 33% बढ़ जाती है, ये आपका एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। आप बताओ खर्च 18% बढ़ जाता है, ठीक है भाई। अब मैं देखो अब बड़ा कौन है, 33 बड़ा है, 33 में से जब मैं 18 को घटाऊंगा तो 15 आ जाएगा मेरे पास, 15। अब 3 की वैल्यू 15 है, देख लो भाई 3 की वैल्यू 15 कितना गुना है, 3 बजे 15 5 गुना है, तो 4 का 5 गुना कितना होगा, 20। अब आप देख लो ये वैल्यू 33 से छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी रही होगी ना, और बड़ा कैसा होगा, 20 और 33 की हेल्प से जोड़ के आएगा क्या भाई, तो जब मैंने जोड़ूंगा 53 आ गया मेरे पास। तो एलिगेशन से बहुत आसान पड़ गया मुझे ये क्वेश्चन, वरना मुझे इसमें 33% निकालना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सका, 70 का 33, वैसे रियलिटी में तो 7 का था, तो मैंने क्या कर दिया उसे थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने एक जीरो बढ़ा दी। आप 2 बढ़ा लो 3 बढ़ा लो, ये हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। तो ये चीज जिसके अंदर है भाई, है ना। चलो भाई ये क्वेश्चन करो, ए और बी के वेतनों का योग इतना है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, ठीक है। देखो भाई, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यदि उनकी बचत समान है, बचत समान है तो मैं बचत ही निकाल लूंगा, मैं खर्च पे क्यों जाऊंगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, ए और बी के वेतनों का योग मेरे पास है, ठीक है, ए और बी के वेतनों का योग मेरे पास है, लेकिन उसने बोला कि आपकी बचत समान है, तो ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इसने बताया ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो ए बचाता कितना है, ए अपने वेतन का 5% बचाता है क्या भाई, जब 95 खर्च कर रहा है तो 5% बचाता होगा क्या भाई, सेविंग 5% होती होगी ना उसकी, ठीक है। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी कितना बचाता है, इसका मतलब बी अपने वेतन का 20% बचाता है, क्योंकि 80% तो उसने खर्च कर दिया, और उसने बोला कि ये बराबर है तो बराबर लगा दूंगा मैं भाई। मैं देख रहा कि परसेंटेज से परसेंटेज 5 से 4 बार ये चला जाएगा, तो ए और बी का रेशो मेरे पास कितना आ गया, 4:1। तो ए और बी का रेशो मेरे पास 4:1 आ गया, 4:1 आ गया, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, ए और बी के वेतनों का योग मेरे हिसाब से कितना है, योग 5 है क्या भाई, 4 और 5 का, 4 और 1 का टोटल 5 आ गया, लेकिन उसने दिया 43000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 8600 इतनी आ गई। तो ए का वेतन पूछ रखा उसने मेरे से, ए का वेतन कितना है, यानी 4 का मान 00, 4 2 कैरी गया, 8 चौक 32 33 34, 34400, 34400। तो ये मेरा आंसर आ गया भाई, इतना आसान क्वेश्चन था भाई, ठीक है। जो चीज उसने समान दिया हुआ है मैंने उसी को डाटा को यूज लेके अपना क्वेश्चन कर दिया, वहां से मुझे बोला कि मैं मेरी बचत समान है ना, इसका समथिंग और इसका समथिंग परसेंट, ठीक है, मैंने इक्वल कर दिया वहां पे, वहां से मेरा डाटा निकल के सामने आ गया, ठीक है। अब एक बात और बताओ, मैं इसे किसी और तरीके से भी कर सकूं क्या, कर सकते हो। ए और बी के बारे में बात है, देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। समझो बात को, ए अपने वेतन का 95%, 95 का मतलब क्या है, 19/20। अगर 20 उसकी कमाई है ना भाई, तो 19 खर्च करता है, तो बंदा 1 बचाता है क्या सिर्फ, बोलो भाई ऐसा ही है क्या, जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे वाले के बारे में क्या बताया उसने, 80% खर्च करता है, 80 मतलब 4/5। अगर 5 कमाता है बंदा तो 4 खर्च करता है, तो 1 बचाता है सिर्फ, ठीक है। और मैं क्या देख रहा कि भाई उसने बोला बचत समान है, और मेरा बचत भी समान आ गया, तो इसलिए रेशो ऑलरेडी सेटिस्फाई है। अगर कभी बाई चांस एक बड़ा या छोटा आ जाता ना, कि ये 2 आ जाता है, ये 3 है, तो मैं क्या करता, बराबर दिया तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ती है एलसीएम मान के, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो वाली टेंशन खत्म है ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरे पास ये डाटा आ गया। अब देखो भाई मेरी कमाई कितनी है, मेरे हिसाब से ए और बी के वेतनों का योग कितने हैं, 20 और 5 25, 20 और 5 25, तो 25 की वैल्यू कितनी दे रखी भाई क्वेश्चन के अंदर, 43000, ठीक है। तो मैं यहाँ से 100% अगर देखो मुझे निकालना क्या है, ए का वेतन मुझे चाहिए क्या भाई, 20 का मान चाहिए भाई मुझे ओनली, ठीक है। तो भाई मैं 25 को तो इधर भेज दूंगा। अब ये किसका मान आ गया, 1 का मान आ गया, अब ये 1 का मान आ गया ना, लेकिन मैं 20 का चाहिए, तो मैं 20 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाई। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है। अब देखो मैं इसे 100 बनाने के लिए क्या कर दूँ, 20 25 चौका 100, 4 के यहाँ पे करी तो 4 के ऊपर कर दी, नीचे बन गया मेरा 100, और मेरे 100 से ये 2 जीरो भागी भाई, मेरे ऊपर क्या आ गया देख लो अब इसमें, 430 और 20 चौक 80, है ना। ये कैलकुलेशन करने के तरीके हो सकते, कभी कभी ये लंबे पड़ जाएंगे, कभी आसान, ठीक है। 8 3 24, 4 2 कैरी चला गया, 8 चौक 32 33 34, कैसे भी कर दो भाई, बात वही है ना, 34400।
ये करो भाई क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया, मतलब एक दो क्वेश्चन और होंगे मेरे पास, फिर हम कल नया टाइप शुरू करेंगे, कोई भी देखे है ना। अब इसके अंदर कई टाइप रह गए भाई, है ना। फिर मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे हम 50-60 क्वेश्चन, और फिर इसे खत्म कर देंगे। यानी 4-5 दिन का प्रोग्राम हो रहा है इसके अंदर, है ना। 10 वीडियो के आसपास, 10 या 12 वीडियो लग जाएंगे आपकी लेक्चर, है ना। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। ऑफलाइन में तो भाई बहुत लंबा चलता है ना। ऑफलाइन में तो मेरा मानना है कि हम इसके अंदर 250 से 300 क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन में क्या है, उस लेवल का सपोर्ट अभी हमें मिल नहीं रहा है कि भाई हम चीज़ों को किस तरीके से करना हो, अभी रिदम नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि भाई स्टूडेंट ही मोटिवेशन होता है। देखो ए और बी की आय के बीच रेशो दिया है ना, तो मैंने करा ए और बी की बात हुई ना, तो वे रेशो किस चीज़ का है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। तो मैंने लिखा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। ए की आय बी की आय का 60% है, ठीक है। ए की आय बी की आय का 60% है, 60% मतलब 3/5। अगर बी की 5 है तो ए की सिर्फ 3 है क्या, ठीक है। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, ए का व्यय जो है बी के व्यय का 70%, अगर ये 10 है तो भाई 70% होना मतलब 7 हो जाएगा इसका। जी सर, यहाँ तक बताओ प्रॉब्लम है क्या भाई। और मुझे अब आप देखो, आप सोच लो कि भाई मैं से डायरेक्ट घटा दूंगा, 3 में से 7 घटा भी नहीं पाने क्या। अब ये रेशो तो है लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है, अभी अभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाओ। यहाँ तक का आपने यूज ले लिया भाई। अब देखो, यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, यानी अभी एक लिंकिंग रिलेशन दी दोनों रेशो के अंदर, इसका इसके साथ क्या रिलेशन बनाया उसने, ए और बी के माध्यम से। इसकी तो इनकम बताई उसने और इसका एक्सपेंडिचर के बीच में बताया। उसने बोला कि ए की आय जो है बी के व्यय का 75% है। अब 75% ऐसा नहीं है कि मैं 75 क्यों ना कर दूंगा वहां पे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला टास्क क्या होता है, आप इनको एलसीएम लेके बराबर बनाओ। जिस चीज में भी आपने दिखाना कि ये रेशो इसका इतना है, ये इसका समथिंग है, ठीक है। सबसे पहले आप इन्हें सेम करोगे भाई, आपका सामने क्या टास्क है, सबसे पहले आप सेम करोगे। सेम करने के लिए आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको 10 से करनी पड़ेगी। अब आप एक बात बताओ मेरे साथ, ये 5 और 3 भी तो रेशो था ना कोई, तो जब आपने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करी तो आपकी ड्यूटी आप यहाँ पे भी करोगे। और 7 और 10 का भी तो रेशो था, आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करी तो आपकी ड्यूटी है कि आप यहाँ पे भी करोगे। ये रीजन क्या है भाई इस चीज़ का, क्यों करते हो, क्योंकि आपको ये रेशो भी तो मेंटेन रखना 10 और 7 का। उसने ये बताया था कि ये 70% है इसका, तो अगर मैं एक जगह पे कर दूंगा तो रेशो ब्रेक हो जाएगा ना, आपको सारे रेशो मेंटेन करने भाई, ठीक है। ये अब तक की बात सही होगी क्या बताओ। लेकिन अब क्या ये बराबर करे ना मैंने, अभी तो मुझे क्या दिखाना, ए की आय बी के व्यय का 75% है, तो 75% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/4। और 3 क्या रखना आपको, ये वाला 3 रेशो रखना और ये वाला 4 रेशो दिखाना आपको। तो मैंने 4 की गुना इधर कर दी, यहाँ पे करी ना तो मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और 3 की गुना मैंने यहाँ पे कर दी तो मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। मुझे उसे 75% दिखाना था तो मैंने 4 की यहाँ पे करी और 75% करने के लिए 3 से करी वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो डाटा क्या बन गया, 10 तिया 30 और 30 तिया 90, 7 या 21, 21 चौक 84। 90 कमाते थे आप, 84 खर्च कर देते तो आपकी सेविंग कितनी आ गई, 6, ठीक है। यहां देखो 50, 150, अगर आप 150 कमाते थे तो 4 तिया 12, 120 आप खर्च कर देते हो तो आपकी सेविंग आ गई 30। रेशो पूछ रखा भाई उसने, उसने पूछ रखा कि ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करो, और मैंने निकाल दिया ए और बी की बचत का अनुपात। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है भाई, है ना, और ये आपको बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर ये समझ में नहीं आना तो मुझे बता जरूर दियो, मैं 10-12 क्वेश्चन कल इसी टाइप के करवा दूंगा पर्टिकुलर, ठीक है। आप देखो भाई ये रेशो क्या आ गया, 6/30, 1/5 है क्या ऑप्शन के अंदर, ठीक है। ये रहा भाई, ठीक है। चलो यहां तक बताओ प्रॉब्लम है क्या। एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ आप अभी, बिल्कुल सेम टाइप है ना, रिलेशन बनेगा, लिंक बनेगा, फिर आप कर पा रहे होंगे ना। चलो देखते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है भाई। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, 60% की फ्रैक्शन 3/5, लेकिन इस बार क्या है, वो 3 कम है, यानी 5 से 3 कम होना मतलब 2 हो जाना है क्या भाई। अगर ये 5 है और उसने बताया कि ये 3 कम है, तो 5 में से जब 3 कम करोगे तो 2 हो जाएगा, मैंने लिख दिया। और क्या दिया, यदि ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, 60% में 3/5, अगर ये 5 है तो वो इस बार बोला उसने 3 है।
मैंने जो रेशो दिए थे मैंने रेशो लिख दिया सबसे पहले, ठीक है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर, अब देखो रिलेशन कैसे बनेगा, ये बोल रहा है ए की आय है ना बी के खर्च के, है ना, बी के खर्च के, बी का खर्च क्या है 5 है भाई, ठीक है। कितना है उसने बताया कि वो 70%, 70% करने से पहले पहले मैंने क्या बताया, लिंक को पहले आप क्या करोगे, इक्वल करोगे, इक्वल बनाओ इन्हें। तो भाई इसमें मैंने 2 की गुणा कर दी, उसमें मैंने 5 की कर दी। अब ऐसे ही थोड़ी कुछ भी कर दोगे आप, ठीक है। अब इसमें 2 से करी तो मुझे यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे 5 से करी तो यहाँ पे भी 5 से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका रेशो इसके साथ भी तो है भाई। अब ये रेशो मैंने मेंटेन कर दिया। अब देखो क्या रिलेशन बनाना, ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, ठीक है। तो ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर, 70% का फ्रैक्शन क्या होता है 7/10। अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर दूं तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, और मुझे ये वाला 70% दिखाना था, इसमें 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब देखो 5 7 35 दूनी 70, 3 दूनी 6 और 6 दाई 60 आ गई। तो 70 में से जब मैं 60 घटाऊंगा, मेरी 70 कमाई थी इनकम, 60 मैंने खर्च कर दी, तो मेरे पास 10 बचा। बिल्कुल ऐसे यहां पे देखोगे आप, ठीक है, ठीक है। 25 सत्ते 175 है ना, 175। ये देखो 5 दूनी 10 और 100 यानी 100 आ गया। यहाँ पे आपकी कमाई 10 आई, और जब मैं आप 175 में से आप 100 घटा रहे हो तो आपके पास 75 आ जाएगा। किस चीज से कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5 और 5 5 25, तो 2:15 आ गया भाई, है ना। कौन सा ऑप्शन है यार आपके पास, ठीक है भाई। यहां तक की बात बताओ, समझ में आएगी आपके भाई। अब ये क्वेश्चन आप एक होमवर्क में रख लो, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसे करके लाओगे भाई खुद। अगर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कमेंट कर देना भाई। कभी भी जब भी आप देख रहे होंगे, जब भी कमेंट कर दियो, मैं उसे जब भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरीके से होना, आप होमवर्क में ले लो। ये अब नहीं आएगा, ठीक है, यदि हो जाएगा भाई, ठीक है, कर दोगे आप इसे, या मैं करवा दूं क्या, चलो मैं करवा देता हूँ भाई, ठीक है। ये लो भाई, हो जाएगा, अभी कर दो बस, है ना, क्यों रुकना। ए और बी, ये बोला ए और बी की क्रम से अपनी आय का 60% और 75% खर्च कर दे। ए और बी 2 बंदे हैं भाई, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात हो रही है ना। अब देखो क्या हुआ, ए और बी क्रम से अपनी आय का 60%, ए जो है ना 60% खर्च करता है, 60% मतलब 3/5। अगर 5 कमाता है तो 3 खर्च करता है, 2 सेव कर लेता है भाई, ठीक है। बी 75%, 75% मतलब 3/4 भाई। अगर ये 4 कमाता है तो 3 खर्च कर देता है क्या जी, और 1 बचा लेता है। मैंने रेशो लिख लिया जो उसने दिया। अब देखो क्या बोला, यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी ए की बचत है ना बी की तुलना में कितना अधिक बताया, बी की तुलना में 20% अधिक है, लेकिन ये 20 नहीं है तो भाई डबल है, 100% अधिक है, तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप लिंकिंग को सेम करोगे, है ना। और सेम करने के लिए क्या करोगे आप, इन दोनों को आप कैसे सेम बना सको, मैं दोनों को 2 बना दूं, यानी 2 और 1 का एलसीएम 2, एलसीएम बनाना बस आपको। उसे बनाने के लिए आपको इधर से 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इधर 1 से, इसमें 1 से हुई तो इसके सारे रेशो इसके साथ है ना, क्योंकि 5 3 2 सब एक ही रेशो से आए हुए हैं ना। तो यहाँ पे 2 से हुई तो यहाँ भी 2 से होगी, और यहाँ भी 2 से, क्योंकि 75% मेंटेन रखना ना मुझे करके, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो मुझे क्या दिखाना, ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, 20% 1/5, 1/5 और 5 से 1 अधिक है, तो यानी अगर ये 5 है तो भाई ये 6 है। अगर मैंने इसमें 5 से गुणा करी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 से करी तो यहाँ भी 5 से करूँगा, और भाई यहाँ भी मैं 5 से करूँगा। यहाँ मैंने 6 से करी तो मैं यहाँ भी 6 से करूँगा, और यहाँ भी मैं 6 से करूँगा। तो ये मेरे पास आ गया रिलेशन इनका, ठीक है। तो अब देख लेंगे क्या करना भाई, ठीक है। अब मैं पहले एक बार बना लूँ। ये बोल रहा कि भाई ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, मैं आय पर मतलब है मुझे, और किसी से मतलब नहीं। 5 अंक 30, ए की आय तो आ गई 30, और 4 दूनी 8 5 40, बी की आय आ गई मेरी 40। तो ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, भाई 30 40 से कितना कम है, 10 कम है क्या ओनली, और किससे है 40 से, यानी 1/4 आ गया क्या, 1/4 का मतलब 25%, 25% क्या है कम है, ठीक है। तो मैंने लगा दिया 25% आंसर, ठीक है भाई।
सबकी समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो आज की वीडियो में भाई इतना ही था, है ना। आज का लेक्चर आपका इसी के साथ आज का कार्यक्रम खत्म होता है। ठीक है, और भाई कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर से, मुझे नंबर पे क्या कर दोगे आप, व्हाट्सअप कर देना, है ना। वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई मैंने मिस्टेक कर दिया हो, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक हो गया ना, ये मेरा नंबर है, अपने नाम टाइप कर देना ताकि मैं अगले दिन आपसे बता सकूँ, आपका नाम भी मेंशन कर सकूँ। ठीक है, तो इस नंबर पे आप बता दोगे जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपकी कल से जीएस का लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी के लिए सोबीस सर आपकी क्लास लेंगे, है ना। आपकी सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट होगी। ठीक है, पॉलिटी ना आपकी, मेरा टारगेट है, मैंने हमारा जो डिस्कस हुआ है 15 दिन के अंदर विद एमसीक्यू और आपकी अच्छी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, आप एक बार चेक करना, मेरे हिसाब से आप 1 या 2 क्लास पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा चीज़ का, है ना। मतलब बिल्कुल यूनिक मेथड से भाई, 1 नंबर का बंदा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, तो आप एक बार ना, मतलब 15 लेक्चर बाद की बात है, आप 1 या 2 लेक्चर देख के बताना मुझे। ठीक है, आपको पता लग जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपको सारे लेक्चर देखने हैं भाई। ठीक है, और मेरा मानना है कि हमारा जो डिस्कशन है अभी तक, हमें 60 वीडियो के अंदर, 60 लेक्चर के अंदर, 60 लेक्चर में आप पूरा जीके कवर करवा देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इन्हें ना जल्दी खत्म करवा के आपके 50 से 60 मॉक पेपर लगवा दिए जाएंगे जीएस के। ठीक है, आप क्या करो, फॉलो करो भाई, जल्दी क्लास को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, है ना, जो अभी तक अच्छे से आ नहीं पा रहा है आपकी साइड से। बाकी चलो सब ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में भाई, धन्यवाद।